दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट बिजनेस में क्यों हर किसी को आना चाहिए, हर बिजनेसमैन को अपना एक्सपोर्ट बिजनेस जो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप डोमेस्टिक में बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर है, आप अगर डोमेस्टिक करना है तो डोमेस्टिक करते रहिए, साथ साथ एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डोमेस्टिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिक बिजनेस और एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या फ़र्क है और क्यों आपको एक्सपोर्ट जो है करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने ये सुना होगा बहुत से लोगों को कि मेरा जो अभी सीज़न ऑफ है। हर बिजनेस का एक सीज़न होता है। अगर आप इंडिया में माल सेल कर रहे हैं, इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस आपका हो सकता है, उस बिजनेस का भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सीज़न होगा जो ऑफ होगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा सीज़न ऑफ चल रहा है। हो सकता है कि आप कुछ विंटर के प्रोडक्ट्स बेच सेल करते हो सकता है आपका बिजनेस विंटर के लेदर जैकेट्स हो, या आपका स्वेटर का बिजनेस हो, या हो सकता है कोई समर बेस्ड प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, हो सकता है आप रेनकोट का आपका बिजनेस हो। तो आपका कुछ सीजन ऐसा होता है, कुछ पीरियड ऐसा होता है साल का जो ऑफ सीजन कहलाता है। हर बिजनेस में, तकरीबन हर बिजनेस में ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं, आपकी मार्केट अमेरिका है, आपकी मार्केट लंदन है, आपकी मार्केट ऑस्ट्रेलिया है, आपकी मार्केट कनाडा है, आपकी मार्केट डेनमार्क है, नीदरलैंड्स, आपकी मार्केट यूएई है, मलेशिया है, सिंगापुर आपकी मार्केट, पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। मान लीजिए सीजन ऑफ जो है वो इंडिया में है तो आपकी मार्केट तो पूरी दुनिया है। जब सीजन यहाँ पे ऑफ है तो आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में कोई सीजन ऑफ नहीं होता है। अगर मान लीजिए अमेरिका में वो मंदा चल रहा है, सीजन ऑफ चल रहा है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में सेल कर दीजिए, नीदरलैंड में सेल कर दीजिए, जहाँ दिल करे वहाँ सेल कर दीजिए। एक कंट्री में सीजन ऑफ होता है, पूरी दुनिया में सीजन ऑफ नहीं होता है। तो ये सीजन ऑफ का जो टेंशन यहाँ रहता है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में, जो लोकल या डोमेस्टिक बिजनेसमैन के साथ, वो एक्सपोर्ट में नहीं होता है। एक्सपोर्ट का बिजनेस हमेशा चलता रहता है, कोई वहाँ पे सीजन ऑफ नहीं होता है, हमेशा चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि रिसेशन, हम लोग की कंट्री में अभी रिसेशन चल रहा है। जैसे कि 2009 में इंडिया जो है रिसेशन से गुजरा है। रिसेशन मतलब ये होता है इकोनॉमिकली जो कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशन जो कंट्री की अच्छी नहीं रहती है, या परचेसिंग पावर जो है कॉमन पीपल की वो अच्छी नहीं रहती है। तो क्या करें, जब लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए तो फिर आपका सामान कौन खरीदेगा। तो वहाँ पे इंसान का जो बिजनेस है वो हल्का हल्का डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट में आइएगा तो फिर वही कि पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। हो सकता है कि रिसेशन आपका इंडिया में चल रहा हो मगर ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में चल रहा हो, कनाडा में तो नहीं है। तो एक्सपोर्ट में ये फ़ायदा है कि आप किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हैं। जहाँ रिसेशन चल रहा है वहाँ सेल नहीं होगा। अगर आपका माल नहीं बिकेगा तो आप उन कंट्री में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो फ्लरिश कर रही हैं, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में बेचने का ये फ़ायदा है कि अगर प्रॉब्लम आपकी कंट्री में कुछ थोड़ी बहुत आती है तो आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट मार्जिन। जो माल आप इंडिया में सेल कर रहे हैं, आपका कुछ प्रॉफिट होता होगा, XYZ रुपीज़, जो भी आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हो। एक्सपोर्ट में प्रॉफिट आपका 8, 9, 10, 11, 12 गुना तक प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट मार्जिन एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। आप मिसाल के तौर पे एक दो एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रहे हैं। अगर आप अमेरिका के सुपरमार्केट में जाइएगा तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा कि जो प्याज है, जो अनियंस जो हम लोग जो यूज़ करते हैं, डेली यूज़ जो करते हैं, डे टू डे घर में यूज़ जो करते हैं, वो वहाँ पे आपको 400-500 रुपये किलो मिलेगी, जो कि हम लोग को यहाँ पे 40-50 रुपये किलो मिल जाती है आराम से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना डिफरेंस प्राइस का है। और वही हाल पटेटो का भी है, 500 रुपये 400 रुपये किलो पर पटेटो मिलते हैं। वही नॉर्मल पटेटो जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में। वाटरमेलन, तरबूज की अगर बात करते हैं तो एक तरबूज आधा किलो के लगभग का उसका वजन है, वो 500 रुपये का मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे स्लाइस कटा हुआ मिलता है, स्लाइस करके लोग रख देते हैं। 3 स्लाइस छोटे छोटे एक पैकेट के अंदर पैक करके रखे हुए हैं, उसका 150 रुपये है। हर चीज़ों की कीमत वहाँ पे 10 गुना 15 गुना ज़्यादा है इंडिया से, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पे ऐसे ही होता है। वहाँ पे अगर आप छोटी सी अंगूठी लेने जाइएगा, आप हाथ में पहनने वाली छोटी सी अंगूठी जो आपको आमतौर से यहाँ पे 10-15 रुपये की आराम से मिल जाएगी आपको ईजिली, वो भी वहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आपको 150 रुपये की मिलेगी। तो क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ऑलरेडी महंगी होती हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और जो इंपोर्ट कर रहा है वहाँ से, जो बाई कर रहा है आपका माल, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो वहाँ से ख़रीदे, उससे ज़्यादा फ़ायदा उसको इंपोर्ट करने में होगा। जैसे आज मान लीजिए चाइना से इंपोर्ट हम लोग क्यों करते हैं, इंडियन एज एन इंडियन हम लोग चाइना से इंपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना से माल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं
वो थोड़ा सस्ता मिलता है, तो हम लोग को भी फायदा होता है और चाइना के एक्सपोर्टर को फायदा होता है, क्योंकि चाइना में जो कीमत उसको मिल रही है उस प्रोडक्ट की, उससे ज़्यादा उसको इंडिया वाले दे रहे हैं। यही हाल यहाँ पे भी है। अगर हम लोग अमेरिका वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ के इम्पोर्टर भी अच्छा खासा मार्जिन रखने के बाद वहाँ पे सेल करते हैं। तो ये क्योंकि करेंसी डिफरेंस होने की वजह से और डेवलपमेंट का फ़र्क होने की वजह से जो है ये प्राइस में अप एंड डाउन आया हुआ है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है अभी तक, और यूएस वगैरह डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री अगर डेवलप्ड कंट्री में सेल करती है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। तो ये एक बहुत हाई प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं अगर आप एक्सपोर्ट की दुनिया में आइए तो। सिर्फ अमेरिका नहीं, कनाडा का यही हाल है, सिर्फ कनाडा नहीं, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है डेवलप्ड कंट्री, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए तो। अगर आप इसके अवज़ अगर आप मान लीजिए बांग्लादेश में या नेपाल में या आसपास की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान भी हो गया, आसपास की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका है, ये सब जगह आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा यहाँ पे भी, मगर बहुत ज़्यादा जितना कि आपको यूके वगैरह, यूएस वगैरह मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे अगर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो सकता है एक्सपोर्ट में। तो एक्सपोर्ट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है, ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, हार्डवर्क, कि एक्सपोर्ट में हार्डवर्क कितना है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा झमेला, बहुत हार्डवर्क। भाई तो ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट में कौन सा आपको आपका जो माल है वो सर पे ढो के आपको अमेरिका पैदल जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। एक्सपोर्ट की दुनिया में हार्डवर्क और हडल की बात की जाए तो डोमेस्टिक से हार्डवर्क कम है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, डोमेस्टिक से बहुत कम हार्डवर्क एक्सपोर्ट में है। सिर्फ आपको एक बार जो है लिंक बिल्ड करने की ज़रूरत है। आपकी जब लिंक एक बार बिल्ड हो जाती है तो दोबारा सब कुछ ऑटोमेट हो जाता है। ये क्या करना होगा हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। आपका मेनली काम है कि आप जो है बायर को ढूंढिए, उससे कम्युनिकेट कीजिए, उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए और उसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, यानी कि उससे परचेस ऑर्डर लेने की कोशिश कीजिए। मेनली आपका यही काम है एज एन एक्सपोर्टर। जब आपको परचेस ऑर्डर मिल जाता है तो उसके बाद जो है आप CHA के पास जाइएगा, वो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम कर देगा। फ्रेट फॉरवर्डर CHA उसको अपॉइंट करके CHA फ्रेट फॉरवर्डर से काम करवा देता है। CHA ने वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर दिया। बैंक में आप एक बार गए, बैंक में आपका काम हो गया, अकाउंट खुल गया, एक बार बात हो गई। बैंक में एक दो बार आपको जाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबका काम अपना अपना जो है बटा हुआ है। तो यहाँ पे हडल डोमेस्टिक या लोकल जो बिजनेस आप करते हैं उससे कहीं कम हडल है, मगर आपको लिंक बिल्ड करने की जरूरत है एक बार, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी बिल्कुल भी ना। अब ये तो था हार्डवर्क और हडल की बात। अब उसके बाद रिस्क फैक्टर कितना है। बहुत से लोग इसलिए भी एक्सपोर्ट में नहीं आते हैं, उनको लगता है एक्सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क बिजनेस है। तो ये बात आप अपने घर की दीवार में, अपने ऑफिस की दीवार में, अपने दिमाग में बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए कि एक्सपोर्ट की दुनिया में, एक्सपोर्ट के बिजनेस में रिस्क फैक्टर बिल्कुल भी कम है। अगर ये कहा जाए कि जीरो रिस्क फैक्टर में भी आप बिजनेस कर सकते हैं एक्सपोर्ट का, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में आपका पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। एक्सपोर्ट में आपके पैसे की गारंटी, सबसे पहले तो आप जो परचेस ऑर्डर जो अपनी डील साइन कीजिएगा उसमें जो आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिखिएगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप किस टर्म्स में काम कर रहे हैं। आपके टर्म्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपके साथ धोखा या लॉस या कोई ऐसा फ्रॉड ना हो सके। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है। उसके अलावा आपके अगर पेपर वर्क स्ट्रांग होने के बावजूद भी कुछ ऊपर नीचे बात हो गई तो आपके पैसों की गारंटी जो है वो बहुत से लोग लेते हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लेती है, ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट लेती है, ECGC जिसको कहते हैं, ऊपर से बैंक वाले आपकी गारंटी लेते हैं। आपके बैंक के साथ साथ बायर का बैंक जो उस कंट्री में है वो भी गारंटी लेता है। और क्या चाहिए। अगर आप लोकल बिजनेस करते हैं तो आज आपके पैसों की गारंटी कौन लेता है। मान लीजिए आपने यहाँ से, अपने शहर से, अपने घर से, अपने ऑफिस से कोई माल बना के आपने किसी लोकल वेंडर को या बायर को आपने माल दे दिया, उसने बोला आप आइए, एक हफ्ते बाद आइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। एक हफ्ते बाद आप गए, आपको पैसे नहीं मिले, तो आप उसका क्या कर लीजिएगा। कुछ आप नहीं कर सकते हैं। आप उसको मारिएगा, पीटिएगा, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो आपको मार देगा। इस तरह से बिजनेस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपकी लोकल बिजनेस में आपकी जो सिक्योरिटी है या ये है पैसों की गारंटी जो है वो जीरो है, आप कह सकते हैं। रिलेशन के बेस पे बिजनेस चलता है लोकल बिजनेस, सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। मगर फॉरेन में क्या होता है, क्योंकि रिलेशन नहीं बन पाता है इतना ज्यादा, क्योंकि वो लोग बायर जो होते हैं वो अब्रॉड में होते हैं, आप इस कंट्री में, तो यहाँ पे क्या होता है पेपर वर्क के बेस के ऊपर आपको काम करना है और यहाँ पे आपकी पैसे जो है बिल्कुल सिक्योर रहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा पेपर ही बनाना है जो पैसे सिक्योर रहे और उसके अलावा
10 तरह के जो सिस्टम्स है वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, आपकी पैसों की गारंटी लेने के लिए आ जाते हैं। अगर आपका पैसा उसने नहीं दिया तो हम देंगे। खासतौर से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैसे की गारंटी मिलती है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट बिजनेस में पैसों की कोई भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं, एकदम गारंटी है कि आपका पैसा कहीं नहीं मारा जाएगा, आपके पैसे आपके पास बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया तीसरी वजह। इसके बाद नेक्स्ट वजह क्या है कि लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, कि लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये भी एक तरह का मिथ है कि कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे एक्सपोर्ट के बिजनेस में, कैपिटल बहुत नहीं लगता है। देखिए, आप पहले समझ लीजिए चीज़ों को। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट चाहे तो एक पेन कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट चाहे तो एक प्लेन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप उन महंगी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कीजिए जो आपके बजट के बाहर है, आप सस्ती चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सस्ती चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अनियन भी है, वो भी सस्ती मानी जाती है, ड्रम स्टिक है वो सस्ती मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है मखाना जिसको बोलते हैं फॉक्स नट, उसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी सस्ता माना जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास ही मिल जाएंगी। आप रिसर्च कीजिए कि जो चीज़ें आपके बजट के हिसाब से हैं उनको आप एक्सपोर्ट कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप शुरू में बहुत महंगी महंगी बड़ी बड़ी चीज़ों को एक्सपोर्ट कीजिए। आप अपने बजट के हिसाब से बिजनेस, जैसे लोकल में करते हैं कि भाई मेरे पास इतना बजट है, हम इस बिजनेस को करेंगे। एक्सपोर्ट में भी ऐसे ही है, आपके पास इतना बजट है, आप उस बजट के हिसाब से जो प्रोडक्ट आप जिस कैटेगरी का आप बिजनेस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उस कैटेगरी का एक्सपोर्ट कीजिए। एक्सपोर्ट हर चीज़ होती है। आप ये मत सोचिएगा कि एक्सपोर्ट तो ये होता नहीं, एक्सपोर्ट सब होता है। गोबर तक एक्सपोर्ट होता है, आप गोबर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गोबर एक्सपोर्ट कीजिए आप। अगर आपका बजट एकदम कम है, आप गोबर यहाँ इंडिया में तो हर जगह मिल जाता है। जहाँ पे काऊ है और बैल है, वहाँ पे आपको गोबर बहुत आसानी से फ्री में मिल जाएगा। आप गोबर लीजिए, उसकी पैकेजिंग कीजिए, उसकी लेबलिंग कीजिए, आप अच्छे से ब्रांड के फॉर्म में उसको लीजिए, आप गोबर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हर चीज़ होती है। आप जरा रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लिटरली हर चीज़ एक्सपोर्ट होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ अमेरिका में बन रही है, ऑलरेडी बन रही है, या कनाडा में बन रही है, ऑलरेडी बन रही है, उसके बावजूद भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ यहाँ भी मिलती है, फिर भी बाहर से इंपोर्ट होती है। क्या होता है कि ये भाई ये अमेरिका का है, ये चाइना का है, यहाँ की भी है। तो एक्सपोर्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट चुनिए, और फिर आपको बड़ा ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई बजट नहीं है तो आप छोटा ऑर्डर लीजिए। आपको फुल कंटेनर करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा ऑर्डर लीजिए। और ऐसे भी नया एक्सपोर्टर को छोटा ही ऑर्डर मिलता है, बड़ा ऑर्डर मिलता भी नहीं है। अगर आप एंटर कीजिएगा एक्सपोर्ट में तो आप नए एक्सपोर्टर के तौर पे आपको छोटा छोटा ही ऑर्डर मिलेगा। कोई सिंपल सा प्रोडक्ट, सस्ता सा प्रोडक्ट चुन लीजिए जिसको आपको एक्सपोर्ट करना है, उसके बायर ढूंढिए, और आपको बायर जो ऑर्डर देगा तो वो छोटा ही ऑर्डर देगा, देखने के लिए कि आप नया एक्सपोर्टर है। पहला वो ट्रांजैक्शन जो करता है वो बड़ा ऑर्डर आपको देगा भी नहीं। तो छोटे ऑर्डर से आप अपना बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बजट की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बजट में आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात कि आपका एक्सपोर्ट का 1-2 ट्रांजैक्शन जब हो जाता है, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में तो आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, मगर 1-2 ट्रांजैक्शन आपका हो जाता है, तो उसके बाद जैसे ही आपको परचेस ऑर्डर मिलेगा तो आप किसी बैंक से उस परचेस ऑर्डर को दिखा के लोन ले सकते हैं, और बैंक आपको हैप्पीली लोन देगा। अगर आप बैंक के पास नहीं जाइएगा तो बैंक खुद आपको कॉल करके बुलाएगा, आपके पास बैंक आएगा, बोलेगा भाई सर आप हमसे लोन ले लीजिए, प्लीज़ लोन ले लीजिए, हम लोग लोन देते हैं, एक्सपोर्टर को हम लोग लोन देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप एक्सपोर्ट करते हैं। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा, 1-2 ट्रांजैक्शन आपका नहीं होगा, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, जिसको आम जबान में कहते हैं, कोई पत्ता आपको नहीं देगा। अगर आपका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, 1-2 ही शिपमेंट हो जाती है, आपको डिफरेंट सोर्सेज से आपको जो है लोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग बैंक आपको कॉल करना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद परचेस ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है तो आपके हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे कलेक्ट कर लीजिए, उनको आप बता दीजिए कि इतना प्रॉफिट उनको भी आप दीजिएगा। बैंक जो लोन देता है उससे कम आप उनसे बात कर लीजिए, उनको आप दे दीजिए। मान लीजिए बैंक अगर आपको 7% में लोन दे रहा है सपोज कीजिए, या 10% में लोन दे रहा है, तो वो परचेज ऑर्डर आप दोस्तों को दिखा दीजिए, बोलिए भाई देखो हम तुमको जो है 8% दे देंगे, ये मेरा बिजनेस है, ये ट्रांजैक्शन होगा, इस डेट में हम दे देंगे। ये भी आप कर सकते हैं। पैसा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, मगर दोस्त भी देखेंगे कि आप एक्सपोर्ट वाकई में करेंगे। स्टार्टिंग में आपका एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आप शुरुआत में फर्स्ट शिपमेंट करने जा रहे हैं और आप दोस्तों के पास जाइएगा पैसे मांगने, तो वो आपको फिर वो समझेंगे कि ये तो रिस्क वाला गेम लग रहा है, इसने अभी तक एक्सपोर्ट किया भी नहीं, वहीं पैसे डूब ना जाए, वो ऐसा सोचेंगे। तो 1-2 बार शिपमेंट कर लीजिए, फिर देखिएगा आपका जो ये बजट जो है, ये पैसे का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, और फिर आप एक्सपोर्ट का जो ये शिपमेंट जो है बहुत धड़ा करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये था बजट की प्रॉब्लम। बजट की प्रॉब्लम हो गई। अब बजट की प्रॉब्लम के बाद और क्या प्रॉब्लम आती है? और प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जब इतनी आसानियां हैं या इतनी सहूलत है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो क्या वजह है कि लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के दरमियान एक्सपोर्ट की अवेयरनेस अभी भी नहीं है। लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। लोगों को लगता है एक्सपोर्ट बहुत बड़ा कोई काम है जो उनसे नहीं हो पाएगा।
डोमेस्टिक बिजनेस उनको बहुत आसान लगता है। आपने अपने महल्ले से, अपने घर से कहीं से माल ले लिया, अगली गली में आपने कहीं बेच दिया या महल्ले की मंडी में जाके बेच दिया। ये बहुत ही सिंपल लगता है उनको, और एक्सपोर्ट के बारे में जैसे ही सुनते हैं तो उनका दिमाग जो चकरा जाता है। उसकी सिर्फ यही वजह है कि उनको आइडिया नहीं, उनको ये नहीं पता है कि एक्सपोर्ट जो है बहुत सिंपल है, मगर एक बार आपको सीखना और समझना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट में और एक क्या फायदा है। एक और ये फायदा एक्सपोर्ट में, पैसों की गारंटी तो आपकी डिफरेंट सोर्सेज से या इंडियन गवर्नमेंट भी ले रही है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी आपको दे रही है, ECGC से मिल रहा है, आपके बैंक से मिल रहा है, फॉरेन का जो बायर है उसके बैंक से मिल रहा है, तो पैसे तो आपके सिक्योर हैं। उसके अलावा आपने एक्सपोर्ट जो कर दिया, करने के बाद आपकी जो पेमेंट आ गई आपके बैंक में, उसके बाद आपको इंसेंटिव्स मिलती है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। आप बताइए इंसेंटिव कहाँ मिलती है? आपने बिजनेस किया, आपको प्रॉफिट हुआ, आप बात खत्म हो गई। लोकल बिजनेस में आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपने जो बिजनेस किया, आपने कोई भी चीज़ की बिजनेस कर रहे हैं आप, आपने जाके माल मंडी में बेच दिया, आपको प्रॉफिट मिल गया, आपका मामला खत्म हो गया। वहाँ पे कौन आता है बोलने के लिए कि भैया इंसेंटिव ले लीजिए आप, क्योंकि आपने बिजनेस किया। एक्सपोर्ट में आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको, हर कैटेगरी के ऊपर अलग अलग इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट आपको देती है। ये सोचिए आप, ये कितनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट आपको, प्रॉफिट तो मिल ही रहा है आपको बिजनेस करने पे, गवर्नमेंट की तरफ से अलग से इंसेंटिव मिल रहा है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट में होता है। ठीक है, इंसेंटिव्स के अलावा आप क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में आ गए। इंटरनेशनल बिजनेस मतलब ये है कि आपको दुनिया भर में रह रहे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जहाँ ट्रेड फेयर्स लग रहे हो सकता है वहाँ आपको जाना पड़े, आपको बाहर से मिलने के लिए हो सकता है अमेरिका जाना पड़े, हो सकता है कनाडा जाना पड़े। तो जो आप अब्रॉड विजिट कीजिएगा, फॉरेन विजिट कीजिएगा आप बिजनेस के सिलसिले में, उसका जो ट्रेड का जो फेयर होता है और बहुत टाइम होटल का जो फेयर होता है, वो भी आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की तरफ से, उसके ऊपर भी आपको तकरीबन 50% आपको कंसेशन या डिस्काउंट या पैसे आपको मिलते हैं। ये कहाँ होता है आप ये बताइए। और आपको क्या चाहिए? आपको पैसे मिल रहे हैं, आप जाइए भैया अमेरिका जाइए, ये पैसे लीजिए, रखिए, आप आधे पैसे हमसे ले लीजिए। ये कहीं होता है? कहीं नहीं होता है। एक तो आपको आधे पैसे मिल गए, ऊपर से आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस में आइएगा, आप पूरी दुनिया घूमिएगा। जहाँ आपका बायर है, हो सकता है आपको जाना पड़ जाए, आप एक बार नहीं जाइए, दूसरी बार नहीं जाइए, तीसरी बार हो सकता है आपको जाना पड़ ही जाए। और ये रिकमेंड किया जाता है कि जहाँ ट्रेड फेयर हो फॉरेन में, वहाँ पे आप जाइए। गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है कि आपको ट्रेड फेयर में जरूर जाना चाहिए। तो इतने सारे फायदे और इतनी सारी सहूलत जो लोकल बिजनेस में नहीं है, जो कि एक्सपोर्ट में है, इतने सारे पक्ष जिसको कहते हैं, वो सब एक्सपोर्ट बिजनेस में है जो कि लोकल में नहीं है। एक बार आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोकल बिजनेस भूल जाइएगा। हो सकता है अभी आप लोकल बिजनेस कर रहे हो, लोकल बिजनेस आप करते रहिए, लोकल के साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दीजिए, मगर जब एक्सपोर्ट का मजा आप चख लीजिएगा तो लोकल में शायद आपको उतना मजा ना आए। ठीक है, अब आखिरी बात क्या है? आखिरी बात ये है कि एक्सपोर्ट बिजनेस में लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट में बायर कहाँ से मिलेगा। सारी बात तो हमने कवर कर दी, मगर बायर वाली बात कि भाई बायर कहाँ से मिलेगा, कौन मेरा माल लेगा, हम किसको बोलेंगे मेरा माल ले लो। और तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है। जितने आसानी से बायर आपको लोकल बिजनेस में मिल जाते हैं, उतने ही आसानी से बायर आपको एक्सपोर्टर बिजनेस में भी मिल जाते हैं। लोकल बिजनेस में आपको बायर के बारे में पता है कि भाई ये मेरा माल है, इस मंडी में 10 दुकानें हैं, जाके हमको उनसे बात करना पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, माल दिखाना पड़ेगा। हमको 10 दुकानें पता है कि ये लोग इस माल को रखते हैं, यानी कि आपको डेटा मिल गया। एक्सपोर्ट में भी ऐसा होता है, आपको एक्सपोर्ट में डिफरेंट सोर्सेज से आपको बायर का डेटा मिल जाएगा। 100 बायर, 1000 बायर, 10,000 बायर, पूरा डेटा आपको मिल गया। अब आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, मेल करना है, या आपको फोन कॉल करना है, या उनसे पर्सनली जाके मिलना है। ये काम आपका, जैसे आप लोकल में करते हैं, आप जाके मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बिजनेस, यहाँ पे आपको ऐसी करना है। मेल भेजिए आप उनको, मेल में अपने वेबसाइट का लिंक लगा दीजिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप उनको कॉल करिए। ठीक है, स्काइप में कॉल कीजिए आप उनको। ठीक है, या अगर आपके पास बजट है या हो सकता है तो आप जाके पर्सनली मिल सकते हैं उसको, अगर मिलना है आपको तो। किसी भी तरह आपको उनको पिच करना है, पिच करने के बाद कम्युनिकेट करना है, उसको वो कन्विंस करना है। यही आपका एक काम है। बायर का डेटा अवेलेबल है, मगर बायर को उससे कम्युनिकेट करना, कन्विंस करना और उनको कन्वर्ट करके परचेज ऑर्डर लाना, यही आपका एक बेसिक काम है। ठीक है, बायर का डेटा अवेलेबल है, आप बेफिक्र रहिए कि बायर कौन है। बायर बहुत है और आपको डेटा मिल जाएगा, मगर आपका काम यही कि उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, समझ गए? तो बायर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि बायर बहुत है। अब आखिरी बात ये आती है कि ये बात आती है लोगों को जहन में कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो हम क्या करें? तो देखिए, बायर भी ये समझता है कि आप इंग्लैंड के नहीं हैं या आप अमेरिका के नहीं हैं, तो बायर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप जो है इंग्लिश के एक्सपर्ट हो या बहुत अच्छी इंग्लिश बोलिए। आपकी फंक्शनल इंग्लिश भी हो, थोड़ी बहुत भी आप इंग्लिश बोल सकते हो अगर, ताकि वो आपकी बात समझ जाए और आप उसकी बात समझ जाए तो काफ़ी है। और अगर आप मेल करके भेज रहे हैं तो मेल में तो और आसान होता है कि बहुत से लोग इंडिया में ऐसे होते हैं जो इंग्लिश बोल नहीं पाते, मगर लिखना वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप मेल शुरू में करते हैं उनको, तो मेल में आप उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए, अपने वेबसाइट की लिंक दे दीजिए,
ज्यादातर तो मेल से ही काम होता है, ठीक है। फिर बाद में वो लोग अपॉइंटमेंट फिक्स करके कॉल करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपकी अगर आती है तो आप ये जो है काम कर सकते हैं एक्सपोर्ट का। कोई ऐसी जरूरत नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो तमाम प्रॉब्लम यहाँ पे हमने आपको बता दिया 1 to 1 करके, ये सब आपका प्रॉब्लम जो है सिर्फ आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्सपोर्ट में एंटर कर सकते हैं, चाहे आपकी जो भी कंडीशन है, जो भी हालत है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आपका हो तो आप इस नीचे कमेंट में आप जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।